नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वह है परमानेंट टिश्यू। इसके पहले हम लोग देखे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो जो है इसमें डिवीज़न की एबिलिटी रहती है, और वो जो है अलग अलग मतलब कि प्लांट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू का निर्माण करने में वो सक्षम है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के निर्माण में वो सक्षम था। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है उसी से बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये जो है परमानेंट टिश्यू बनता है, और इसमें डिवीज़न की एबिलिटी समाप्त हो जाती है और ये अपना डिफिनिट शेप और साइज का ये हो जाता है। मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें डिवीज़न की एबिलिटी समाप्त हो जाएगी, और ये जो है कोई दूसरे तरह का नहीं बना पाएगा। सेल जो है जिस टाइप का है वो किसी किसी में देखने को मिलता है कि वो अपना जो है वो सेल डिवीज़न करके अपने जैसा बनाता भी है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। तो अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू जो है उसको हम लोग दो भागों में पहले बांटेंगे, और एक है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल पर जो है वो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होगा, वैसा टिश्यू जिसमें सेम टाइप ऑफ सेल्स जो है मतलब कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम टाइप ऑफ सेल मौजूद हो, मतलब जिससे वो बना हुआ है उसे कहते हैं सिंपल। और जो वैसा सेल जिसमें दो या अधिक जो है वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो है फंक्शन, अब यहाँ पर ओरिजिन सेम होना चाहिए। फंक्शन और ये जो है वो सब एक होगा उसका, लेकिन इसमें जो है वो ओरिजिन सेम होगा। और जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में, तो जाइलम जो है वो चार तरह का हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि 4 टाइप्स ऑफ सेल से ये मिलकर बना हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू का जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये जो है वो टाइप होगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग इसमें जो है वो सबके बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके पहले हम लोग देख लें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो मोर देन 2 और मोर सेल से ये बना हुआ है, मतलब कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से ये बना हुआ है, और लेकिन इसका ओरिजिन सेम होगा। इसमें दो चीज होगा, जाइलम और फ्लोएम, मतलब इसका जो है वो दो टाइप होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो जाइलम और फ्लोएम, ये दो होगा। तो हम लोग इस तरह से इन सबों के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो है कैसे ये इसका जो स्ट्रक्चर, फंक्शन सबके बारे में हम लोग अब जानते हैं। पहला देखें, पैरेन्काइमा जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पैरेन्काइमा सिंपली ये जो है इस तरह से बना हुआ सेल है, तो ये सेल वॉल होगा, और अंदर जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से पैरेन्काइमा इसका जो है आइसोडायमेट्रिक होगा, मतलब कि इधर से भी और इधर से भी लगभग सेम डायमीटर वाला होगा, इक्वल डायमीटर वाला होगा, और ये इसका जो है शेप राउंडेड, जनरली जो है वो इसमें होगा राउंडेड शेप। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसा कि इसका जो नाम है पैरेन्काइमा, पारा मीन्स होता है बिसाइड, और इन काइमा का मतलब होता है फीलिंग। तो ये क्या करेगा, जहाँ भी ज़रूरत होगा वो फीलिंग करने वाला सेल का ये टाइप है। यहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगा जगह को भरने का, वहाँ पर होगा। ये टेंडर पार्ट्स में होगा, जहाँ पर मुलायम पार्ट होगा वहाँ ये रहेगा।
और इसमें देखिए कि ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत अधिक है, मतलब दो सेल के बीच में जो गैप है ये इंटरसेलुलर स्पेस कहलाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा। पैरेनकाइमा जो है वो इसके बीच में, मतलब दो पैरेनकाइमेटिक सेल जो है तो ये यहाँ पर बीच में गैप, यहाँ पर ये दोनों के बीच में गैप, ये सब मतलब यहाँ पर बीच में गैप अधिक होगा। और ये सेल जो है वो लिविंग होगा, जितना भी है वो सब लिविंग सेल है और इसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग देखें परमानेंट है तो डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि ये जो है डिवीजन की एबिलिटी होगी। लेकिन ये कैसे डिवाइड करेगा, जब ये परमानेंट शेप साइज ले लेगा तो डिवीजन की एबिलिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब ये पहले ही बड़ा, मतलब शुरू में ही ये जो है डिवाइड करके और नया नया सेल बना सकता है, मतलब कि जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक इसमें डिविजिबिलिटी ये जो है ये हो सकता है, ये जो है वो डिवाइड करेगा, मतलब इसमें जो है ये डिवाइड करने की इसमें एबिलिटी होती है। और इसका जो सेल वाल है वो कंपैरेटिवली ये जो है वो ठीक हो, मतलब थीन होगा, बहुत ही पतला इसका जो सेल वाल है वो पतला होगा। और इसमें साइटोप्लाज्म अधिक होगा, यहाँ जो है इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा। और साथ साथ इसमें जो है ये वैक्यूल भी इसमें होगा, एक इसमें छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ पर है और इसमें जो है वो वैक्यूल ये वाला जो है 90% के आसपास ये जो है इसका रहेगा पोर्शन, जो है ये वैक्यूल है, ये बीच में वैक्यूल रहेगा। इस तरह से इसमें जो है ये जगह इसका भरा हुआ रहेगा। और ये जब मैच्योरिटी होगी तब इसका वैक्यूल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। और जब ये प्री मैच्योर रहेगा तो इसमें वैक्यूल बहुत ही छोटा, न के बराबर होगा, नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से इसमें जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा। और ये जो है ये कहाँ मिलेगा, तो प्लांट का जो है ये रूट में मिलेगा, सूट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ये स्टेम में मिलेगा। मतलब जहाँ इसका मुलायम पार्ट है प्लांट का जो है वो, जहाँ पर भी सॉफ्ट पार्ट मिलेगा वहाँ ये मिलेगा। और ये लीफ के बीच वाला जो पोर्शन होता है, मतलब दो सरफेस है ऊपर और नीचे, उसके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं, ये दोनों जो है वो उसके बीच में मेजोफिल कहा जाता है। और वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रहेगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये रहेगा प्लांट बॉडी में, जैसे रूट में रहेगा, स्टेम में रहेगा। और इस तरह से करके ये जो है अपना हर जगह ये मौजूद रहेगा। और रूट का जो बीच वाला पोर्शन, मतलब किनारे वाला जो थोड़ा मुलायम लगता है, वो कॉर्टेक्स में भी ये रहेगा, लीफ में रहेगा। और ये जो है पैकिंग टिश्यू का भी काम करेगा, ये जो है पैक करने का काम करेगा जाइलम और फ्लोएम में। मतलब कि ये जो है कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है उसमें भी ये पैक करने में मदद करेगा, उसको भी ये ठीक से रखने का काम करेगा। अब हम लोग देखें कि इसका जो है स्ट्रक्चर के बारे में जाने, इसका जो है ऑकरेंस के बारे में जाने कि कहाँ ये मिलेगा, लोकेशन जाने। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर सकता है। तो ये जो है प्लांट में सबसे पहली बात है कि ये जो है वो स्टोरेज का काम करेगा, मतलब कि ये जो है फिलिंग का भी काम किया और साथ साथ स्टोर करने का काम करेगा। जैसे इसमें जो है स्टार्च जमा रहेगा और ये पैकिंग का काम करेगा, जहाँ भी रहेगा बीच में जो गैप रहेगा उसको ये भरने का काम करेगा, मतलब कि ये फिलिंग का भी काम करता है। और इसमें जो है इसका प्रॉपर्टी जो है टर्जिड, मतलब टर्जिडिटी है, ऑस्मोटिक फंक्शन इसका है। मतलब टर्जिड का मतलब यहाँ पर है जो कि उसका जो है ऑस्मोसिस के द्वारा सेल में से जो है वो बाहर निकल भी जाएगा, यदि उसका जो है वाटर निकल भी जाता है तभी भी उसका जो है शेप वो बरकरार रखने का काम करेगा। तो ये जो है इसमें इसका टर्जिडिटी के प्रॉपर्टी के कारण जो है इसका सपोर्ट करने का ये काम करेगा। हर्बेसियस प्लांट में ये जो है सपोर्टिव टिश्यू के रूप में रहेगा, उसको सीधा खड़ा करने में ये मदद करेगा। जब इसमें वाटर भरा हुआ रहेगा तो ये एकदम सीधा खड़ा रखने में इसे
मदद करेगा। जैसा कि हम लोग साग या जो भी कुछ खरीदते हैं तो बाहर में देखे होंगे कि यदि उसको मतलब पानी का छिड़काव करके वो जो है वो सीधा रखे हुए रहता है उसको, और जब लाते हैं घर में तो धीरे 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 वो जो है सब पौधा मुरझा जाता है। उसका जो साग ये सब जो खरीद के लाते हैं बाजार में, तो उसका जो लीफ जो है वो उतना फिर टाइटनेस उसमें समाप्त हो जाता है। तो ये ड्यू टू टर्जिडिटी के कारण उसमें से जो ऑस्मोसिस के कारण लॉस तो हो गया, तो जिसके कारण थोड़ा मुलायम पड़ जाएगा, वो झुक जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही उसको इधर से पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो फिर जो है ये सीधा हो जाएगा। और ये गैसियस एक्सचेंज का भी काम करेगा, रिस्पायरेशन या जो भी कुछ हो रहा है इसमें, तो ये जो है एक सेल से दूसरा सेल में ये जो है गैसियस एक्सचेंज का भी काम करेगा, क्योंकि इसके बीच में यहाँ गैप ज़्यादा है, सेलुलर जो है इंटर सेलुलर स्पेस इसमें ज़्यादा है। इसके चलते ये जो है वो गैसियस एक्सचेंज का भी काम करेगा और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करेगा। मतलब कि एक सेल से दूसरा सेल में यदि कुछ मटेरियल्स भेजना है तो ये भी जो है वो काम करेगा भेजने का। और इसके साथ साथ इसमें जो है स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है और ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर रखता है। मतलब इसका जो यहाँ वैक्यूल है इसमें भी वेस्ट मटेरियल जमा रह सकता है। तो इस तरह से करके ये जो है वेस्ट मटेरियल को जमा रखने का भी काम करेगा। और यदि इसमें क्लोरोफिल हो गया, मतलब पैरेनकाइमा विथ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। यदि पैरेनकाइमा है और यहाँ पर क्लोरोफिल इसमें आ गया, इसमें रहेगा क्लोरोफिल, तब इसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। ये जो है अगर क्लोरोफिल होगा इसमें तो इसे कहेंगे क्लोरेनकाइमा। और इसका मेन फंक्शन हो जाएगा फिर फोटोसिंथेसिस करना। यहाँ जो है जैसे लीफ के बीच में जो पोर्शन है मेजोफिल, उसमें रहेगा ये क्लोरेनकाइमा कहलाएगा, और वहाँ पर इसमें जो है फोटोसिंथेसिस होगा। और कुछ प्लांट्स में जो है वो बीच में गैप, मतलब कि उसमें हवा भरी हुई होती है, तो जब एयर भरा हुआ होगा पैरेनकाइमा, और यदि इसमें जो है एयर भरा हुआ है तब क्या कहेंगे इसको, जब इसमें बीच में एयर भरा हुआ है पैरेनकाइमा और एयर, तो इसको कहेंगे एरेनकाइमा। ये जो है इसे प्लांट को बायोन्सी देने का काम करेगा। और ये जो है वो रहेगा एक्वेटिक प्लांट में, जैसे वाटर हाइसिंथ या और भी जो पौधा है जो ऊपर की ओर उसमें रहता है, एक्वेटिक प्लांट ऊपर की ओर जो रहने वाला है उसमें ये रहेगा। तो जिसमें यदि हवा भरी हुई है, मतलब बीच में एयर भरी हुई है, तो उसको कहेंगे एरेनकाइमा। और ये जो है एरेनकाइमा बायोन्सी देने का काम करेगा, उसको जो है प्लांट को ऊपर तैरने में मदद करेगा। बहुत सा आपको प्लांट मिल जाएगा, डकवीड्स है या जो भी, तो उसमें एरेनकाइमा के कारण ही वो जो है ऊपर की ओर उसका जो है वो वहाँ पर बायोन्सी होगा। मतलब कि वो वाटर में फ्लोट करने वाला जो प्लांट है वो सब एक्वेटिक प्लांट जो है वो फ्लोटिंग टाइप का जो होगा उसमें एरेनकाइमा ज़्यादा पाया जाएगा। तो इस तरह से करके इसका हम लोग फंक्शन भी देखे, स्ट्रक्चर देखे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कॉलेनकाइमा। ये कैसा है? तो कॉलेनकाइमा जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है अब जो है वो इससे थोड़ा अलग होगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ हम लोग देखें अब कॉलेनकाइमा की बात करते हैं। तो कॉलेनकाइमा में जो है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड, इसका जो सेल है ये इलोंगेटेड होगा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो सेल वाल है ये सेल वाल जो है उसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा। ये जो है ये इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन वाला, यहाँ देखिए सेलुलोज ये जो है एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाएगा जहाँ जहाँ इसका जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है
वो देखिए यहाँ पर ये इसका सेल वाल तो होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जो बच गया पोर्शन, यहाँ पर का पोर्शन जो है, यहाँ पोर्शन है, ये वाला है, ये है, तो यहाँ पर इसमें ये सब जो पोर्शन होगा, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा, इसमें जो है सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा, और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेज न के बराबर होगा, इसमें जो है वो बहुत ही कम होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेज जो है वो नहीं होगा। ये सब जो है जगह यहाँ ये सब एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो गया, इसमें इस तरह का ये बना हुआ रहेगा, इसका जो है ये यहाँ पर ये इसका सेल है मतलब, और ये जो है ऊपर से सेल वाल पूरा कंप्लीट, यहाँ पर ये जो है सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भी रहेगा वैक्यूल, न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से ये जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है, स्क्लेरेन काइमा, फिर अब हम लोग देखेंगे तो कॉलेन काइमा जो है वो पैरेन काइमा से, वो जो है कॉलेन काइमा में क्या अंतर हो गया कि इसका जो सेल था ये एक दूसरे से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप का था और ये इलोंगेटेड, इसमें जो है ये इंटरसेलुलर स्पेस था। अब इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, यहाँ जो है एक्स्ट्रा सेलुलोज इसमें जमा है, और ये जो है इसको ये जाने नहीं, मतलब कि ये जो है ये एक दूसरे सेल से जो है यहाँ पर अब ये जो है गैप को कम करने का काम करेगा। तो यहाँ हम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो है एक दूसरा से ग्लूड है, जैसा कि इसका नाम से ही कोला, कॉलेन काइमा जो बना हुआ है शब्द, ये कोला और प्लस यहाँ जो है इन काइमा, तो कोला इन काइमा, तो ये जो है वैसा रहेगा जिसमें ग्लू, कोला मीन्स होता है ग्लू, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब ग्लूड, तो एक दूसरा से ये जो है गम से, गमी मटेरियल से ये चिपका हुआ है, इस तरह का यदि होगा तब इसे कहते हैं कॉलेन काइमा। और ये जो है इसमें हम पहचानेंगे कैसे, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज से हम लोग इसे पहचानेंगे। और ये जो है इसमें सेलुलर स्पेस जो इसमें जनरली एब्सेंट होता है, न के बराबर होगा, और ये जो है किसी किसी में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें किसी किसी में पाया जाएगा, जैसे जहाँ पर वो डंठल ये सब है थोड़ा सा, अब ये मैच्योर पार्ट, अब उससे जहाँ मुलायम पार्ट में वो था, थोड़ा सा इसमें जो है वो हार्ड वाला जगह में ये पाया जाएगा, उससे थोड़ा सा, मतलब कि ये मिलेगा एपिडर्मिस, डाइकोट रूट है या डाइकोट रूट या जो भी है स्टेम, तो वहाँ पर ये मिलेगा, और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो मिलेगा, मतलब कि ये जो है एपिडर्मिस कहते हैं, प्लांट का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर स्टोमाटा के बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग ये तीनों देख लें और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी, इसमें ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसका जो है अब यहाँ पर मोनोकोट का जो मोनोकोट और डाइकोट की बात यहाँ कर रहे हैं, जिसमें डबल कोटिलेडोन हो, मतलब कि सीड लिप्स, यदि सीड में देखें तो दो भाग यदि हो जाता है जिसमें, तो उसको डाइकोट कहते हैं, और जिसमें यदि नहीं हो पाता है, जैसे चना है तो उसमें दो अलग अलग सीड लिप्स आपको मिलेगा, लेकिन गेहूं है, चावल है, ये सब में जो है वो आपको, मक्का है तो इसमें दो नहीं हो सकता है उसका सीड लिप्स जो है, तो उसको मोनोकोट कहेंगे। तो इसके जो है मोनोकोट के स्टेम, रूट, ये सब में ये एब्सेंट होगा, इसमें नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, जनरली ये जो है डाइकोट के स्टेम का जो है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये पाया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करेगा, तो ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ये करता है, चूंकि ये जो है ये अब इससे पैरेनकाइमा से ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मजबूती वाला ये हो गया, इसमें सेलुलोज का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, और इसमें जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, और ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ
देने का काम करेगा, मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी इसमें होगी। जैसे हम लोग डंठल को मोड़ देते हैं और फिर छोड़ देंगे तो वो वहीं पहुंच जाएगा, मतलब कि ये लोड बियरिंग कैपेसिटी है विदाउट ब्रेकिंग, तो उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। मतलब उसको कितना भी ऐसे करके हम लोग मोड़ेंगे, मुड़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो जो है फिर सीधा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम ये जो है करता है यहाँ पर कॉलेनकाइमा। और फिर इसके अलावा जो है ये इसमें रहेगा ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जहाँ भी मिलेगा ये जो है, जहाँ ये रहेगा वहाँ यदि मान लिया जाए कि जैसे स्टेम है, कुछ ग्रीन स्टेम होता है, वहाँ पर ये जो है फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। और वो जो है प्रोड्यूस क्या करेगा, स्टार्च या शुगर के जो है बनाने का काम करेगा। और ये जो है जैसे गन्ना है, तो ये जो है उसके स्टेम में ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो मोनोकोट है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वो भी उसमें भी होता है थोड़ा मजबूत, लेकिन वहाँ पर ये नहीं पाया जाएगा। कॉलेनकाइमा जो है वो चूंकि मोनोकोट प्लांट है, तो उसमें ये नहीं रहेगा, डाइकोट में पाया जाएगा। जैसे अमरूद है, आम है, तो ये सब में भी रहेगा। और जहाँ जहाँ ग्रीन पोर्शन उसका होगा, उसके स्टेम में जहाँ पर होगा ग्रीन पोर्शन और थोड़ा हार्ड है, मतलब वो टेंडर पार्ट में तो बताए कि पैरेनकाइमा होगा। और जहाँ पर थोड़ा सा हार्डनेस की बात आ रही है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ रही है, तब ये रहेगा यहाँ जो है वो, और फोटोसिंथेसिस भी साथ में करेगा। अब हम लोग देखें तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो है स्क्लेरेनकाइमा भी जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें अंतर क्या है कि ये जो है लिग्निफाइड सेल होगा। मतलब कि इसका जो सेल वाल है, इसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा लिग्निन का। और वो लिग्निन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होगा। ये जो है लिग्निन वो भी एक पॉलीमर है, और वो जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। और वो जो है सीमेंट जैसा दो सेल को जोड़ने का काम करेगा। मतलब इसमें भी वैसी तरह का ये जो है स्ट्रक्चर इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज न रह के, और यहाँ पर जो है ये लिग्निन होगा, लिग्निफाइड, ये जो है लिग्निफाइड होगा। मतलब लिग्निन इस पर जो है वो जमा रहेगा, और इसको जो है वो जोड़ने का काम एक दूसरा से करेगा। और ये जो है इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा जैसे कि, और इसमें एक दूसरा से आने जाने का भी जो है प्लाज्मोडेस्माटा इसमें रहेगा। और ये जो है ये नॉन लिविंग सेल होगा, वो दोनों था लिविंग। अब यहाँ पर हम लोग देखें, मतलब पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं, तो ये जो है नॉन लिविंग होगा, और इसमें मतलब कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। हालांकि इस दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर पीट्स पाया जाएगा। मतलब ये जो है ये एक दूसरे के बीच में होगा, यहाँ आने जाने का इसमें शुरू में, और बाद में जो कंटेंट भर गया, अब इसमें से जो है इसको अब आना जाना बंद हो गया, क्योंकि ये जो है अब वाटरप्रूफ ये होगा जगह जो है इसका। अब ये पैकिंग हो गया, इसमें जो अब ये सब डेड सेल रह गया, अब इसमें जो है वो इसमें गैसियस एक्सचेंज ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना इसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और ये जो है स्क्लेरेनकाइमा भी दो तरह का होता है। एक जो है इसमें फाइबर होगा, ये जो है टैपरिंग एंड वाला होगा, और इसमें बीच बीच में पीट्स पाया जाएगा। और हम लोग देखे थे कि पीट क्या है, पीट वैसा जगह को कहते हैं कि जहां पर लिग्निन कम मात्रा में डिपॉजिट है। मतलब कि जहां पर उसका लेयर बहुत ही पतला रहेगा लिग्निन का, वो उसे कहते हैं पीट। ये यहाँ पर पीट कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर फाइबर और स्क्लेराइड दो तरह का, इसमें जो है स्क्लेरेनकाइमा जो है वो बना हुआ है फाइबर का,
और स्क्लेराइड, ये जो है स्क्लेराइड और फाइबर का बना हुआ रहेगा। तो ये जो है इसमें फाइबर इस तरह से इलोंगेटेड होगा और अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो है वो लेंथ वाला फाइबर पाया जाएगा। यहाँ पर जो है जैसे हम लोग देखते हैं नारियल का यदि हम लोग लेते हैं तो उसमें दोनों मिलता है, नारियल में फाइबर भी मिलेगा और स्क्लेराइड भी मिलेगा। और ये जो है ग्रीटी सबस्टांस, इसको जो है स्क्लेराइड को ग्रीट सेल या स्टोन सेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और ये पाया जाएगा कहाँ, जैसे सीड बहुत सा है, जैसे बैर हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, पाल्म बैर है या फिर डेट खजूर छुहाड़ा, ये सब का जो सीड है वो बहुत ही हार्ड होता है। या फिर हम लोग देखें अखरोट बादाम, ये सब जो है ऊपर का जो कवरिंग होता है वो भी, तो ये हार्ड बनाएगा, उसका जो है सीड कोट को हार्ड बनाने का काम करेगा, या फिर फ्रूट का कवरिंग हार्ड बनाएगा। अलग अलग टाइप का ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। कहीं कहीं तो फल में भी, जैसे हम लोग खाते हैं नाशपाती, तो इसमें जो है पियर जो है उसमें आपको छोटा छोटा जब खाते हैं उसमें तो अंदर से हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका खाने वाला जो पार्ट है, तो उसमें जस्ट लाइक आपको ये जो है सेव जैसा वो रहता है, तो उसका हम लोग थैलस जो यूज़ करते हैं, तो वैसा ही इसमें जो है वो आपको छोटा छोटा दानेदार मटेरियल आपको जो है वो अंदर जाएगा, कुछ खाने को ले, उसमें थोड़ा हार्डनेस होगा। और वो हार्डनेस किसके कारण होता है, ये जो है यहाँ स्क्लेरेन काइमा के कारण, मतलब कि उसमें जो है स्क्लेराइड इसमें होगा, इसके कारण उसका जो है थोड़ा सा हार्डनेस लगेगा। हम लोग छुहाड़ा का सीड को फोड़ने में बहुत कठिनाई होगी, कभी कभी ऐसा मिल जाता है छुहाड़ा काटा हुआ है और उसमें एक आध सीड मिल गया तो दांत को पता चल जाता है कि कितना हार्ड है। और ये जो है सीमेंट जैसा एकदम हार्ड मटेरियल से ये बना हुआ होता है और ये वाटर प्रूफ ऊपर से जो है वो कवरिंग होगा। और यहाँ पर जो है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नारियल की बात करें तो उसमें ये मिलेगा। हम लोग इससे समझने का प्रयास करते हैं कि नारियल में एक होता है क्वायर, अंदर जो उसमें जो बाल जैसा स्ट्रक्चर जो मिलेगा, फाइबर जो मिलेगा, और अंदर देखिए ये जो है नारियल का ये सीड का ऊपरी कवरिंग है और ये इसका मोनोकोटिलिडोन होगा। और यहाँ पर देखे होंगे कि ये एक छोटा सा एम्ब्रियो होगा, ये उसमें ऊपर देखेंगे 3 छोटा छोटा इसमें जो है वो आपको दिखेगा आई कहा जाता है इसका। एक जो है आई वो खुल जाता है, ढक्कन जैसा पतला वहाँ पर रहेगा, और 2 में जो है वो केवल ऐसे ही आकृति बनी हुई रहती है, वो ठीक से जो है मतलब कि वो आपको लगेगा इस तरह का। और ये दोनों जो है ये आँख जैसा इसे बना हुआ रहेगा, लेकिन ये दोनों को जो है छेद करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस पर एक जो है वो बहुत ही मुलायम कवरिंग होता है, और इसके जस्ट नीचे ये जो यदि गोल देखेंगे इसमें नारियल में तो इस तरह से आपको दिखेगा, और इसमें जो है हटाएंगे जैसे ही पतला एकदम लेयर उसका होगा, और उसमें यहाँ पर जो है ये एम्ब्रियो होगा। अब ये ऊपर से हार्ड कवरिंग जो इसका है ये होगा स्क्लेराइड का, ये जो है ऊपर का जो कवरिंग होता है नारियल में, और ये अंदर वाला जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाला जो वाइट वाला होगा और इसके अंदर भरा हुआ रहता है, पानी रहता है, मतलब कि ये जो है इसका ये सब जो है वो सेल होता है, इसमें जो है ये फ्री ये रहेगा फॉर्म में, और ये हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए। इसका जो है सेल ट्रिप्लॉइड ये होगा सेल, और यहाँ पर मतलब ये ट्राई न्यूक्लियस वाला सेल जो है ये होगा 3 न्यूक्लियस वाला सेल ये पाया जाता है इसमें। अब हम लोग देखें कि इसमें जो है वो बाल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ये जो है फाइबर इसका वो इस तरह से पूरा चारों तरफ से इसे ढके हुए रहता है। इस तरह से ये नारियल का एक जो है शक्ल ले रहा है, ये ऊपर में इस तरह से होगा और चारों तरफ से ये पैकिंग ये इस तरह से नारियल का ये बन गया।
हम लोग जो यूज़ करते हैं डाव है या जो भी, या नारियल जो आएगा हवन करने में या पूजा करने में, या इसको जो है अंदर से हटाते हैं हम लोग, तो ये वाला गोल मिलेगा। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो है लेयर, ये भी फाइब्रस होगा, और ये इसको हम लोग ईपी कार्प कहेंगे। ये जो है ईपी कार्प कहलाएगा। और बीच वाला जो होगा फाइबर, इसको मेसोकार्प कहते हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो है हार्ड वाला होगा, इसको इंडोकार्प कहेंगे। और इसमें जो है ये मोनोकोटिलेडोनस, ये जो है सीडलिप्स होगा। मोनोकोटिलेडोनस, ये जो है सीडलिप्स। ये होगा, और यहाँ पर इसका इम्ब्रियो है, और यहाँ ये जो है लगा हुआ रहेगा प्लांट से ऊपर जो है ये इस तरह से, यहाँ पर ये ज्वाइंट है, और ये पेटियोल्स जैसा ये जो है स्ट्रक्चर ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये फाइबर है, और ये वाला जो है ग्रीट सेल हार्ड वाला जो मटेरियल रहेगा, पूरा सीमेंट जैसा ये जो है मटेरियल रहेगा, लिग्निफाइड जो है वो दोनों ही होता है लिग्निफाइड, लेकिन इसमें जो है ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा लंबा ये होता है, मतलब लंबाई इसमें अधिक होगा। और इस तरह से ये जो है एक कोकोनट का फ्रूट है, ये जो है फ्रूट ऑफ कोकोनट। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखें, इसके अलावा भी और बहुत सा आपको जो है वो फ्रूट में मिलेगा। हार्ड ऊपर से जो कवरिंग जो भी देख रहे हैं वो सब इसी का होगा बना हुआ। और ये जो है इसको फायदा, मतलब इसका जो है ये फंक्शन प्लांट में ये क्या फायदा पहुंचाने का काम करेगा, तो ये जो है ऊपर से एक जो है ये हार्डनेस देने का काम करेगा, साथ साथ इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लेकिन इसमें जो है हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कि इसको कंप्रेस करके, मतलब कि ये बल्क, ये जो है ये बकलिंग नहीं होगा, इसमें दबाने पर इधर उधर जो है वो नहीं हो पाएगा। कितना भी इसको प्रेस करेंगे ये जो है वो अपने जगह पर ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, फूट जाएगा, लेकिन ये जो है मतलब सीमेंट जैसा ये मटेरियल होगा। और ये जो है प्लांट में मजबूती देने का काम करेगा, ये हार्डनेस देने का काम करेगा। और इसके साथ साथ ये जो है जितना भी ये इसमें जो है सीधा रखने में मदद करेगा प्लांट को, या फिर अलग अलग पार्ट में जो है हार्डनेस देने का, जहां जरूरत होगा वहां ये हार्डनेस देने का काम करेगा। और ये डेड सेल होता है। तो इस तरह से करके हम लोग देखे आज पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो है आज हम लोग परमानेंट टिश्यू का ये जो है एक पार्ट देखे हम लोग, कि इसमें जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त किए। सब इसका जो है देखे कि सब जितना भी सेल है इसमें सब जो है वो एक ही टाइप का होगा। और अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उसमें है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।